बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाली 2017 में ज़ेबा रिजवान को 43,637 वोट मिले थे। इस बार फिर वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयारी कर रही हैं। उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार क्या कमी रह गई थी और इस बार वो कैसे अपनी चुनावी बैतरणी को पार लगाएंगी। मेरे साथ ज़ेबा रिजवान जी हैं। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहला तो सवाल यही कि आपको पिछली बार के चुनाव में 43,000 वोट मिले लगभग और आपने अच्छी लड़ाई लड़ी। क्या कमी रह गई थी पिछली बार के चुनावों में? पिछली बार हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और हमारे यहाँ सपा का कैंडिडेट भी लड़ गया था और हम भी लड़े। उस कंफ्यूजन में जनता थोड़ा बहक गई थी और इस वजह से कुछ वोट उनके तरफ चला गया। लेकिन इस वक्त अब ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत लें। 5 साल का राजनीतिक करियर है आपका, 3 पार्टियां बदल चुकी हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कभी-कभी आपको रास्ते ढूँढने पड़ते हैं। आपका पद बदल सकता है, लेकिन आपका जो विज़न है, जो आइडिया है, जो विचारधारा है, वो बदलनी नहीं चाहिए और मेरी विचारधारा नहीं बदली। मैं आज भी गरीबों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई लड़ रही हूँ और हमेशा लड़ती रहूँगी। आपका ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मसलन आपका जो हरैया सतगरवा ब्लॉक है वो तो बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाकों में आता है। तो ऐसे जगहों के से आप आती हैं और ऐसे लोगों के लिए आप प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है अगले 5 सालों के लिए अगर आप चुनाव जीतती हैं तो? देखिए, मेरे प्लान तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन अभी जैसे एक हमारे यहाँ मेजर बंधा की जो सिल्टिंग हो रही है, सफाई नहीं हुई है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारी विधानसभा में 5 बंधे आते हैं और प्लस आपने जिस एरिया का नाम लिया, वो जंगल बेल्ट का एरिया है, वो हार्ड ग्राउंड एरिया है, वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि वहाँ हार्ड ग्राउंड है। तो एक वो मेजर प्रॉब्लम है। तो ये सब हम लोगों के मैनिफेस्टो में है, एजेंडा में है और ये प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम होगा। आप महिला हैं और महिला शिक्षा की नितांत कमी है इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे जिले में। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगी अगर जीतती हैं तो? बिल्कुल, महिला ये मेरा पिछले चुनाव में भी मैंने यही एजेंडा था मेरा कि फीमेल एजुकेशन की तरफ हम लोग काम करेंगे और मेरा अभी भी वो प्रायोरिटी पे है और स्पेशली गर्ल एजुकेशन के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठें और अच्छी जगह सेटल हों। वोट इस बार होगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी आपके सामने होंगे और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक 18,000 वोटों से आपको लगभग उन्होंने शिकस्त दी थी। क्या लगा कि आप जीत का दावा कर रही हैं और वो भी जीत का दावा कर रहे हैं? क्या लगता है दोनों में अंतर क्या लगता है आपको? देखिए, उनका कार्यकाल तो लोगों ने देखा, है ना? उनका कार्यकाल देखा और आज अगर आप क्षेत्र में जब जाएँगे और लोगों से पूछेंगे, तो उनके कार्यकाल की सच्चाई आपके सामने आएगी। और जो उन्होंने किया वो शर्मनाक है और दुखद है क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार थी, उनकी प्रदेश में सरकार थी। ये सौभाग्य लोगों को कम प्राप्त होता है। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। मतलब क्या होना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्योंकि लाखों ये देखिए हमारा फ्लड एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है और इरिगेशन विभाग से बंधों का निर्माण हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। जो बंधे बने वो 1 महीना भी स्टैंड नहीं कर पाए, फौरन ही टूट गए। बाढ़ एरिया वैसे के वैसे ही रहा। स्वास्थ्य का हाल ये था कि अभी आप जानते हैं 7 बच्चों की मृत्यु हुई बाढ़ के बाद और कोई कोई कुछ नहीं। लॉकडाउन हुआ, ना राशन वितरण हुआ, ना लोगों तक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, वो तक नहीं पहुँचा पाए सत्ता के लोग। तो ये सब दुखद है। ये सब दुखद है और ये सब करा जा सकता था बड़ी आसानी से। इतना बहुत मुश्किल काम नहीं था। बहुत बुनियादी ज़रूरतें लोगों की पूरी नहीं हुई है सर। इस बार महिलाओं में जागरूकता काफ़ी आई है और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज की महिलाएँ हैं उसमें भी जागरूकता काफ़ी आई है और ये इस ज़िले का दुर्भाग्य रहा है कि इस ज़िले में जो लिटरेसी रेट रहा है वो बहुत कम रहा है। तो ऐसे में इस बार जब महिलाएँ वोट करने के लिए निकलेंगी तो उनके लिए क्या प्रमुख वायदे होंगे, क्या प्रमुख दावे होंगे? देखिए, कोशिश पे दुनिया कायम है। हम अच्छे प्रयास निरंतर कर रहे हैं कि महिलाएँ आगे आएँ, बढ़-चढ़ के हिस्सा लें
मेरे विधानसभा में 3 जिला पंचायत सदस्य भी महिला हैं। मैं उनकी राजनीतिक में भागीदारी भी बढ़ा रही हूँ, अपने तरफ से जितना प्रयास हो सकता है कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में महिलाएँ बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगी। नहीं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मुस्लिम महिलाओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा तकरीबन 37% है मुस्लिम आबादी। तो मुस्लिम महिलाएं काफ़ी उपेक्षित रही हैं एक तरह से। जब यहाँ पे पुरुष लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो महिलाओं का लिटरेसी रेट तो बहुत कम होगा ही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, योजनाएँ क्या हैं आपकी? आप क्या सोचती हैं ऐसे लोगों के लिए? और जब ये वोट करने के लिए निकलेंगी, तो आप किन वादों पे निकलेंगी? आप क्या वादे देखिए करेंगी? जाति पे तो हम काम करते नहीं। मुस्लिम महिलाएँ या कोई भी, मुझे लगता है महिलाओं की ओवरऑल कंडीशन इस इलाके में बहुत कमज़ोर है और सबका सबका विकास का हम लोगों का प्लान है और सबको भागीदारी बराबरी से मिलेगी। अच्छा, आप एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल कि आपके पिताजी रिजवान ज़हीर जी सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने काम किया, कुछ लोग विरोधी कहते हैं कि नहीं काम किया। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो राजनीतिक विरासत है, उसपे आप लोग कितना काम कर पाएँगे? और क्या वो जो है जो चुनावी जीत से दूर रहे हैं कई सालों से लगातार, तो क्या इस बार कुछ सफलता मिल सकेगी? देखिए, मेरे पिता की राजनीति पे मेरे लिए टिप्पणी करना या मैं एज़ अ डॉटर बात नहीं कर रही, मैं उनकी बेटी की तरह बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक उभरते इस नेता कह लीजिए इस इलाके की बात कर रही हूँ कि वो लोग उन लोगों ने जो कर दिया है इस इलाके के लिए, उस पे हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी हम उसके आधा 1% 10% भी नहीं पहुँच पाए। जो सामाजिक लड़ाइयाँ उन लोगों ने लड़ी हैं, वो इतनी बड़ी हैं कि उस पे हमारा टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उन्होंने इस इलाके के पिछड़े दलित मुसलमानों को आवाज़ दी और लड़ना सिखाया है और सामंतवाद के खिलाफ बहुत मज़बूती से लड़े हैं। आज भी जब हम गाँव में घुसते हैं, तो महिलाएँ हमसे कहती हैं कि रोनी आपके पिता के दिन है कि हम लोग खटिया बैठे लागे। मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। चुनावी हार-जीत का तो पता नहीं, पर मेरे पिता का मान-सम्मान आज तक क्षेत्र में वैसे ही बना है। मोहब्बत हमें उतनी ही मिलती है और आज तक जो पिताजी का वोट है, वो कहीं नहीं मिला। तो ये थी मेरे साथ ज़ेबा रिज़वान जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुल के अपनी बात रखी। ईटीवी भारत से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, बलरामपुर के लिए।